Hello students, welcome to you in YouTube channel KMC औरंगाबाद. How are you? Fine. I am also fine. If you are fine. तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है. आज है हमारे पास क्लास 10th के मैथमेटिक्स NCERT बुक के अकॉर्डिंग, और अभी हम फॉलो कर रहे हैं YouTube चैनल KMC औरंगाबाद. यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड दिलाना चाहूँगा कि ये जो चैनल है KMC औरंगाबाद एक मोटिवेशनल चैनल है. यहाँ पर आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको अध्ययन के प्रति सजग किया जाता है, चौकन्ना किया जाता है, या यूं कहें कि आपके दिल दिमाग में अध्ययन के प्रति जो लापरवाही का भूत समाया हुआ है, बखूबी उसे सरपट भगाया जाता है. फिलहाल हम लेकर आए हैं क्या, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा है एक्सरसाइज 9.1, उसका ये वीडियो नंबर 7 है. हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है. हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत उसका क्वेश्चन क्या है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है. सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है. हम डायग्राम बना करके प्रश्न के कंसेप्ट को समझते हैं, फिर आसानी से हम इसे सोल्व करेंगे. देखिए जो प्रश्न है उसके अनुसार क्या है, एक मीनार है, यही मान के चलिए कि एक मीनार है, ये भी मीनार है, ये भी मीनार है, ठीक है, ये भी मीनार है, और एक सरल रेखा है, मीनार के आधार से सरल रेखा हम खींच दिया है, यही आधार भी है, इससे सरल रेखा इस तरह से इस प्रकार का सरल रेखा है. एक बिंदु है, मान के चलिए कि सी बिंदु है, जिसकी दूरी 4 मीटर है आधार से, और दूसरा बिंदु डी है, मान के चलिए यहाँ ये बिंदु सी और ये बिंदु डी. डी बिंदु है, आधार से डी की दूरी कितनी है, 9 मीटर है. दो बिंदु 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि BC बराबर 4 मीटर और BD बराबर 9 मीटर है, ठीक है. दोनों बिंदु से देखा जा रहा है शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं. तो मान लिया जाए कि बिंदु सी बिंदु पर का जो उन्नयन कोण है, बिंदु सी पर का उन्नयन कोण मान लिया जाए कि थीटा है, तो डी बिंदु पर का उन्नयन कोण कितना होगा, डी बिंदु पर का उन्नयन कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा. क्यों? क्योंकि उन्नयन पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं. निसंदेह अगर एक कोण थीटा होगा तो दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तभी तो दोनों का योग जो है क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है. मान लिया जाए कि एक कोण 40 डिग्री है, एक कोण 40 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना होगा, 90 में से 40 घटा देंगे, बराबर 50 डिग्री. दोनों 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा कितना, 90 डिग्री. तो दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे. ये जो है ये 40 डिग्री जो कोण है वो पूरक कहलाएगा 50 डिग्री के, और 50 डिग्री पूरक कहलाएगा 40 डिग्री के. यही सवाल है. तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई जो है सिद्ध करना है कि 6 मीटर होगा, यही सिद्ध करना है. तो चलिए हम जो है
इसे बनाते हैं, सोल्व करते हैं बिल्कुल इजी वे में। प्रश्न के कंसेप्ट तो समझ लीजिए। यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज ए बी सी और समकोण त्रिभुज ए बी डी। ए बी सी का एक कोण न्यून कोण थीटा है और ए बी डी का एक न्यून कोण 90 डिग्री माइनस थीटा है। दोनों कोणों का उपयोग करके, इस्तेमाल करके हम यहाँ सिद्ध करेंगे कि ए बी की लंबाई जो है 6 मीटर है। कैसे? माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई समझ मान लिए। प्रश्न से BC बराबर 4 मीटर एवं BD बराबर 9 मीटर, ये प्रश्न से है ना। यदि कोण ACB बराबर थीटा, तो कोण ADB बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, है ना। क्योंकि पूरक कोण तभी तो होंगे एक दूसरे के। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर है। यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। पहले ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो हो जाएगा क्या AB बटा BC हो गया। या tan थीटा बराबर AB बटा BC की लंबाई कितना है? 4 में, तो 4 लिख दिए, 4 मीटर, है ना। और ये क्या हो गया? समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में देखेंगे हम क्या? tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि AB बटा BD। या tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा बराबर AB बटा और BD का मान 9 है। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 गुना समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम गुना करेंगे। कारण कि सिद्ध करना है तो हम जैसे सिद्ध होगा वैसे सिद्ध करेंगे। समीकरण 1 गुना समीकरण 2 से। ए में क्या है? ए में है tan थीटा बराबर AB बटा 4 है, तो हम दोनों को बायां पक्ष से गुना कर लेंगे।
टेन बाएं पक्ष में क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा इंटू इंटू का साइन है। समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में है कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। अब दोनों को दाया पक्ष ले लेंगे, ए बी बटा 4 है यहाँ, ए बी बटा 4 गुना इसका दाया पक्ष ले लेंगे, ए बी बटा 9, ए बी बटा 9। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। 1 बराबर ए बी गुने ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर 4 9 36, ए बी स्क्वायर बराबर 36, ए बी स्क्वायर बटा 36 या कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटा 36 बराबर 1 है जब, तो क्या हो जाएगा इसका कैंची गुणन करेंगे तो हो जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर बराबर 36, तो ए बी बराबर √36 बराबर 6 मीटर प्रमाणित। यही हमको प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया कि मीनार की जो ऊंचाई है ये भी 6 मीटर है। तो मेरे देश के प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, फिर मिलेंगे।